दोस्तों, जंग का हमेशा एक ही वसूल होता है, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, जो है जीत। फिर चाहे वो कैसी भी आए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई जंग मिसाइल या फिर न्यूक्लियर से नहीं बल्कि चूहों के बिल से लड़ी गई हो? जी हाँ, ये सच भी है। वियतनाम वॉर के दौरान वियतनामीज ने अमेरिकन आर्मी को ध्वस्त करने के लिए जंगल के नीचे छोटी छोटी सुरंगों को जाल बिछाया। और शुरू में तो यूएस आर्मी भी समझ नहीं पाई ये इतनी जल्दी कहां से आते और कहां गायब हो जाते हैं। फिर अंत में क्या हुआ, कौन जीता इस जंग को, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सक्रिय सुरंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक अमेरिकन सोल्जर घुसा हुआ है। अपने साथियों से कांटेक्ट करके बता रहा है कि वो काफी अंदर आ चुका है, इसीलिए उन्हें अब और सैनिकों को भेजना होगा। और इतने में उसी के नीचे बैठे हुए वियतनामी सोल्जर ने उसके अंदर लकड़ी घुसा दी, जिसे वो वहीं तड़प कर मारा गया। वहीं दूसरी तरफ जो सैनिक मारे गए, उनके बदले अब अमेरिका और सैनिकों को यहाँ पर भेजा है, जो जंगल के बीच अपने कैंप में चले जाते हैं और अपने अपने सामानों को खोलना शुरू करते हैं। इस बीच इनके पास लेफ्टिनेंट कोलोबो आते हैं, जो सभी जवानों को बताते हैं कि वो कल सुबह टनल को देखने जाएंगे, इसीलिए आज वो आराम करे। इतने में वहां पर सार्जेंट माइक आते हैं, जिसे वो ऑर्डर देते हैं कि जिस वियतनामी स्नाइपर को उन्होंने पकड़ा है उसे फांसी दे दो। लेकिन सार्जेंट उसके इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि वो भी अपने देश की रक्षा कर रहा है तो वो भी एक सैनिक ही। लेकिन लेफ्टिनेंट का कहना है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन्हें मारना ही होगा। और उदास मुंह लेकर सार्जेंट बाहर आता है और उस स्नाइपर को फांसी पर लटका दिया जाता है। कुछ सैनिक थे जो इस फैसले के खिलाफ थे, पर लेफ्टिनेंट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इसीलिए सब चुप हो जाते हैं। लेकिन सभी के जाने के बाद सार्जेंट माइक काफी भावुक मन के साथ वहीं खड़े रहते, पर सिर्फ वहां अमेरिकन नहीं थे, बल्कि पेड़ के पीछे छुपे कुछ वियतनामी सैनिक भी थे। और ये सब नजारा देखकर उसके अंदर आक्रोश पैदा होता है, लेकिन उन लोगों ने कोई आवाज नहीं की। अब सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। इस दौरान मिलन नाम का एक सैनिक अपने दो साथियों के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने ही आपस में बातें करते हैं। दरअसल मिलर इस जंग के वातावरण से बहुत ही ज्यादा सहमा हुआ है, इसीलिए वो उसे अपने देश जाना चाहता है ताकि अपने माता पिता के साथ रह सके। लेकिन उसकी यही चीज औरों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने देश के लिए मर मिटने की बात कर रहे हैं। इधर एक वीरांगो नाम का जवान सार्जेंट के पास उनसे एक सवाल करता है, क्या उन्हें ऐसे दूसरे देश के सैनिकों को फांसी देने पर डर नहीं लगता? आखिर वो भी तो खुद के देश की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि सार्जेंट भी उसकी बात से सहमत थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी पोस्ट बहुत ऊंची है, वो एक लीडर है। अगर वो अपने सैनिकों के सामने कमजोर दिखेंगे तो जवान हिम्मत हार जाएंगे। अगर खुद को सुरक्षा करना है तो ये कदम हमें उठाना ही पड़ेगा। अब दिन ढल चुका है, अब सोने के लिए जाने लगे हैं सब लोग। इस बीच दो सैनिक स्मोक कर रहे होते हैं, तो जॉनसन नाम का सोल्जर उनसे कहता है कि उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं है और इससे उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि कल अगर वो सुरंग में जाएंगे तो वियतनाम को उनकी स्मेल आ जाएगी। अब सूरज निकलने के साथ दिन की शुरुआत होती है। सभी सैनिक अब अपने सामानों को लेकर निकल पड़े हैं, क्योंकि आज उन्हें सुरंग की खोजबीन करनी है, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले खोजा था। पर वो उसमें रात में नहीं गए, क्योंकि खतरा हो सकता है। सबसे पतले सिपाही को अंदर भेजते हैं, पर जैसे ही वो नीचे गया, नीचे मौजूद वियतनामीज ने उस पर गोली चला दी। इसलिए फौरन दूसरे सैनिक को भेजा, जिसने एक को तो खत्म कर दिया और अपने साथी को लेकर बाहर आ गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। अब ये लोग उस छोटी सी सुरंग में आंसू गैस छोड़ते हैं और फिर अंत में धमाका भी करते हैं। और फिर दो जवान मास्क पहनकर नीचे गए, जहां उन्हें एक ग्रेनेड वायर मिला, जिसे उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे। दरअसल इन्हें पता लगाना था कि ये सुरंग कितनी लंबी है, क्या ये किसी शहर में जाकर खुल रही है। और जब इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला तो पहले वाले जवान ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, लेकिन तभी वहां पहले से मौजूद एक लेडी सोल्जर ने उसके गले में लकड़ी घुसा दी, जिससे वो तड़प तड़प कर वहीं मारा गया। लेकिन एंडरसन अभी भी नीचे ही था और इसीलिए उसने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक जोर का धमाका होता है और इसमें एंडरसन मिट्टी के नीचे दब गया। ये सब करके वो लेडी सोल्जर कुछ खास खुश नहीं थी, और इसमें वो चीजें उन्हें करनी पड़ती है जो उनके खिलाफ है। अगर अपने देश को अमेरिका से बचाना है तो उन्हें लड़ना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, वरना सब तबाह हो जाएगा। ग्रेनेड फेंकने के बाद वो लेडी सोल्जर पास में ही बनी एक सुरंग में जाकर रोते हुए अपने हाथों में लगे खून को साफ करने लगती है। तभी एक बच्चा उसके पास आया, जो उसके लिए एक मैसेज लेकर आया था। दरअसल उसी टनल के नीचे एक मीटिंग रूम भी होता है, जहां पर कुछ वियतनामीज आपस में मीटिंग कर रहे थे। उन्हें अब अमेरिकन बेस पर हमला करना होगा, और उन्हें यह भी पता है कि ऐसा करना खुद की जान से खिलवाड़ करने के बराबर है, लेकिन वो सभी अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। इधर ऊपर जब काफी देर हो जाती है तो सार्जेंट कुछ जवानों को लेकर उस जंगल में अपने खोए हुए साथियों को ढूंढने जाते। तब जाकर उन्हें अपने साथी की लाश मिलती है, जिसे उस लेडी ने बेरहमी से मारा था। सार्जेंट ये देखकर बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतने में नीचे ही जख्मी हुए पड़े एंडरसन को होश आता है।
पर वो मिट्टी में दबा पड़ा था। अब पहले तो वो अपने ऊपर से मिट्टी को हटाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन जिन वियतनामीज की मौत हो गई उन्हें उनके लोग उन्हीं सुरंगों में दफन कर देते हैं। पर ऊपर मौजूद सार्जन को एंडरसन को ढूंढना था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो जिंदा होगा। इसीलिए वो हैरिस से कहते हैं कि तुम बेस पर संदेश पहुंचा दो, तब तक हम तीनों जा रहे हैं एंडरसन को ढूंढने के लिए। इतना कहकर वो नीचे तो चले गए, पर हैरिसन का रेडियो खराब था, जिसके कारण वो बेस पर कांटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो यहाँ ये तीनों अब धीरे धीरे करके उस पतली सी सुरंग में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर सांस भी लेना मुश्किल होता है। पर कुछ ऐसी भी सुरंगें थी जिसमें वियतनामीज ने कमरे जैसे बना रखे थे। जैसे कि अभी हम कुछ सोल्जर को देखते हैं, जिसमें एक कहता है कि मैंने अभी ऊपर कुछ अमेरिकन को देखा जो हमारी औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझसे तादाद में ज्यादा थे। लेकिन अब मुझे खुली छूट दे दो क्योंकि मैं अब बदला लेना चाहता हूँ। उसके साथ ही उसे पूरी इजाजत दे देते हैं कि वो जिस तरीके से उन्हें मारना चाहता है मार सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आगे चल रहे माइक एक ट्रैप में फंस जाता है। जी हाँ, इन लोगों ने उन सुरंगों को इतनी भी आसान तरीके से नहीं बनाया। दरअसल बीच बीच में कुछ ट्रैप भी लगाए थे, जिसे कुछ गड्ढे, कुछ नुकीले डंडे लगे थे, जिसमें माइक गिरकर तुरंत ही मारा जाता है। पर सिर्फ यही नहीं, तभी वहां एक वियतनामी न जाने कहां से प्रकट हो जाता है और वीरांगों को मशीन गन से भून डालता है। ऐसे कई और भी ट्रैप बनाए गए थे जिसमें गिरने पर अलग अलग तरीकों से इनकी मौत हो रही थी। जैसे कुछ में सांप और चूहे छोड़े गए थे, तो कुछ तेजाब डाले गए थे, तो कुछ में बम है, जिससे कि ये अमेरिकन सोल्जर आगे बढ़ ही ना पाए। अब ऊपर बैठे हैरिस और लीफ को काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक नीचे गए उसके साथ ही नहीं आए। इसीलिए वो दोनों अब उनके लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। पर इतने में ऊपर गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब ये देते हैं, फिर उसी टनल में जाकर छुप जाते हैं। पर उनके पीछे पीछे वो वियतनामीज भी चले गए, यानी कि अब लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि चूहों की तरह बिल में होगी। नीचे गए हैरिस ने महसूस किया कि शायद वहां की मिट्टी खिसक रही है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, तभी अचानक से लाश उस पर गिर गई, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इस बीच वहां एक अमेरिकन बेस पर वियतनामीज ने हमला कर दिया। अचानक से करी गई इस गोलीबारी में काफी सारे सोल्जर मारे भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें संभलने तक का समय नहीं मिलता। पर नीचे सुरंग में अब चीजें और भयानक मोड़ लेती है। इस बीच उन्हें आगे जाने पर ग्रीन दिख जाता है, जो कि उन्हीं का साथी था, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन जब अपने साथियों को वो देखता है तो उसमें थोड़ी जान आती, हिम्मत आती है। लेकिन इस दौरान सबसे पीछे चल रहे लीफ उसी लेडी का शिकार बन जाता है। वो उसके पेट में चाकू घुसाकर पूरे शरीर को अलग कर देती है। हालांकि साइड में ही छुपे उसके दोनों साथी ये सब देख रहे थे, पर वो उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। और इसीलिए ये लोग अब तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। यही तेजी ग्रीन को थका देती है। वो अब आगे जाना नहीं चाहता। उसका कहना था कि वो यहीं पर रुककर उसका इंतजार करेगा, लेकिन हैरिस उस पर चिल्लाता है क्योंकि उन्हें आगे जाना ही होगा। वो आराम करने यहाँ पर थोड़ी आए। पर ग्रीन अब थक चुका है, पूरी तरह से झुलस चुका है, और इसीलिए वो अपने साथी पर ही बंदूक तान कर कहता है कि तुम आगे जाना है तुम्हें जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सीन कट होकर पहुंचता है बेस पर, जहां पर अब अमेरिकन तेजी से कम हो रहे हैं, क्योंकि इस हमले में उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहीं वियतनामीज और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से इन पर हमला कर रहे हैं। देखते ही देखते अब बस गिने चुने अमेरिकन बचे हुए हैं। इसीलिए लेफ्टिनेंट फौरन अपने हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट करके एयर स्ट्राइक करने को कहते हैं, क्योंकि वो अब और नहीं लड़ पाएंगे। इस बीच कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो कि बेस से भाग गए, जिन्हें दुश्मन पीछा करके मार डालते। और ऐसे ही मिलर अभी के कैंप में सबसे डरपोक और कमजोर है। वो सिर्फ अकेला बचा है, उसका पीछे पड़े हैं वियतनामी, जो मरे हुए को भी दोबारा मार कर कंफर्म कर रहे हैं। इस कदर उनके अंदर आक्रोश है अमेरिकन के खिलाफ। अब भागते भागते मिलर एक झरने के पास आ गया, जहां अब रास्ता खत्म हो चुका है और वो वियतनामीज अब नजदीक आते जा रहे हैं। इसीलिए उसे जल्दी ही कुछ फैसला लेना पड़ेगा। पर मिलर इतना ज्यादा घबरा गया है कि वो कुछ भी फैसला नहीं ले पा रहा है। आखिर में एक वियतनामी उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। पर लेकिन आज वो बहादुरी दिखाता है और उसे पानी में डुबा डुबा कर मार डालता है। दूसरी तरफ बेस पर अब लगभग सारे अमेरिकन मारे जा चुके हैं। ये लोग अब सब चीजों को जला रहे हैं। लेफ्टिनेंट को भी अंदेशा हो गया है कि वो नहीं बचेंगे, इसीलिए उन्होंने असला बारूद वही जगह साथ साथ खुद को भी उड़ा लिया और खत्म कर डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका हथियार दुश्मनों के हाथ लगे। लेकिन अभी भी कुछ सोल्जर बचे हैं, जो कि आपको याद होगा नीचे रैट टनल में अभी भी जंग जारी है। ग्रीन जो कि वहीं रुका हुआ है, उसने जानबूझकर सिगरेट जला दी, क्योंकि उसे पता है कि इसकी स्मेल से वो लोग यहाँ उसके पास जरूर आएंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। पर वो दुश्मन आ रहे थे दो अलग अलग रास्तों से, जिनमें से एक जो पीछे से आ रहा था उसे तो वो शूट करके खत्म कर देता है, पर जो सामने से आ रहा था उसे मारने में थोड़ी देरी हो जाती है। इसके कारण वो उसके हाथ पर चाकू से वार करता है, लेकिन ग्रीन हिम्मत नहीं हारता। उसी छोटी सी जगह पर उसे चाकू छीनकर उसी को मार डालता है। लेकिन ऐसा करते उसने खुद की जान को खतरा मोल ले लिया, क्योंकि ये सुरंग इतनी ज्यादा पतली है, सिर्फ एक बारी में एक ही शख्स जा सकता है।
और अब आगे पीछे दोनों ही दुश्मन की लाश है। हालांकि वो कोशिश तो बहुत करता है पर हर बारी उसके हाथ हारी लगती है और उसने मजबूरन आगे वाले शरीर के टुकड़े करने पड़ते हैं, जिससे उसे रास्ता मिलता है आगे जाने का। इधर कॉलेट जो कि एक दूसरी सुरंग में था, उसे आगे जाने पर एक रास्ता मिलता है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ था। पर उसे पता है कि ये गुमराह करने के लिए होगा। वो उसी में गया और पहुंच गया एक बंकर में, जहां पर 2 वियतनामी बैठे हुए थे, जिसमें एक को वो शूट करता है, लेकिन उसी गहमा गहमी में कॉलेट एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिसे वहां एक जोरदार धमाका होता। और जब इस बारी वो बाहर आया तो देखा कि गोली मारने वाला तो मर गया, लेकिन जो उसका साथी था वो काफी घायल हो चुका है। उसने अपनी जान की भीख मांग रहा है, यहाँ तक कि उसने कॉलेट को बाहर जाने का रास्ता भी बताया, तो उसने उसे नहीं मारा और उसी रास्ते चला गया। पर उसके जाने की कुछ देर बाद वो सोल्जर मर जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में उसकी बीवी की तस्वीर है। यही तो एक सोल्जर की कहानी होती है। कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। कॉलेट तो बाहर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन बेचारा ग्रीन आगे खड़ी लकड़ी की दीवार कोई रास्ता है जिसे वो तोड़ देता है। पर ये एक चाल थी। जैसे ही वो टूटती है, तेजी से पानी वहां भरने लगता है और तभी पीछे से एक वियतनामी वहां एक लकड़ी के गेट को लगा देता है, जिससे कि ग्रीन वहीं तड़प तड़प कर मारा जाता है। ऊपर मिलर और कॉलेट दोनों ही बेस पर होते हैं, जहां पर सब कुछ पहले से तबाह हो चुका है और आसपास उसके साथियों के कटे हुए टुकड़े थे। अभी भी एक सोल्जर जिंदा था, वो था हैरिस, जो उसी सुरंग से जाते हुए वो माई के पास पहुंच गया। वही लेडी सोल्जर जिसने मिलर को मारा था। जब वो उसे देखती है तो उसके ऊपर चाकू तान देती है, लेकिन हैरिस कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता, बस उसे तो ऊपर जाना है किसी भी हाल में। लेकिन वो माई को इंग्लिश नहीं आती, वो उसकी बात को समझ नहीं पा रही थी। इतने में हम ऊपर कुछ अमेरिकन फाइटर प्लेन को देखते हैं, जो कि अब एयर स्ट्राइक करने लगे हैं, जिसकी धमक से ये दोनों भी घबरा जाते हैं और भागने लगे। लेकिन तब तक एक बम उसी जगह पर आकर गिरता है, जिससे होता ये है कि वहां की जितनी भी छोटी छोटी सुरंगें थी सब मिट्टी में घुस जाती हैं और उसमें अब बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो माई की मदद करता है और उसे उठाकर बाहर ले जाने लगता है, पर उनके रास्ते में मिट्टी थी जिसे दोनों मिलकर हटाना शुरू करते हैं। इस सीन को देखकर आप समझ गए होंगे कि सबसे कीमती चीज सिर्फ इंसान की जान होती है, लेकिन आज के समय में इंसान की जान सिर्फ एक कौड़ी की कीमत हो चुकी है। लाखों लोग हर दिन मर जाते हैं या फिर कोई उन पर बम गिराकर मार देता उन्हें, लोग बस तमाशा देख रहे हैं। वेल, कहानी पर आते हैं। दोनों पूरी कोशिश करते हैं, ये भूल गए कि इनके आसपास दुश्मन है, पर इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके वहां पर ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, जिससे अंत में ये दोनों भी अपनी कीमती जान गंवा देते हैं। पर ये तो सिर्फ कुछ जवानों की कहानी है दोस्तों, जो सिर्फ एक छोटे से बेस पर थे। न जाने ऐसे दोनों देशों में कितने जवान थे जो अपनी अपनी जान गंवा बैठे। वेल, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।